आशा है कि आप अपनी हर सांस को ईश्वर का उपहार मानकर जी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में आप इस अनमोल उपहार का महत्व ही भूल गए हैं। यदि ऐसा है तो विष्णु सहस्त्रनाम का आज का यह श्लोक आपको एक सुंदर स्मरण कराएगा। जय श्री हरि। विष्णु सहस्त्रनाम की इस पावन श्रृंखला में हम प्रत्येक श्लोक का शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ करते हैं, भगवान के दिव्य नामों का सरल अर्थ समझते हैं और साथ ही जानते हैं कि हमारे जीवन में इसका क्या संदेश है। तो आइए श्रद्धा के साथ आरंभ करते हैं विष्णु सहस्त्रनाम का श्लोक नंबर 35। अच्युतः प्रतितः प्राण प्राणदो वास वानुज आपान निधिर अधिष्ठानम प्रमत्त प्रतिष्ठित। चलिए अब श्लोक में बतलाए गए भगवान के दिव्य नामों का अर्थ जानते हैं। पहला है अच्युत, यानी 6 भाव विकारों से रहित रहने वाले, सृष्टि में सदा विद्यमान रहने वाले। यह नाम हमें सिखलाता है परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने अच्छे संस्कारों, सत्य और कर्तव्य से कभी नहीं डिगना चाहिए। अगला नाम है प्रतितः, यानी जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों से प्रसिद्ध, जो अनेक प्रकार की लीलाएं करके प्रसिद्ध हैं। यह नाम हमें सिखलाता है कि सम्मान शब्दों से नहीं बल्कि हमारे श्रेष्ठ कर्मों और अच्छे चरित्र से मिलता है। अगला नाम है प्राण, यानी हिरण्यगर्भ रूप से प्रजा को जीवन देने वाले जो प्राण रूप हैं। यह नाम हमें सिखलाता है कि जीवन की हर सांस ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है, इसीलिए जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। अगला नाम है प्राणद, यानी कि देवताओं और दैत्यों को प्राण देने या नष्ट करने वाले, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह नाम हमें सिखलाता है कि जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, उसे हर क्षण कृतज्ञता और सेवा के भाव से जीना चाहिए। अगला नाम है वास वानुज, जिसका अर्थ है वासव, यानी इंद्र के अनुज, यानी कि वामन अवतार। यह नाम हमें सिखलाता है कि सच्ची महानता शक्ति या पद में नहीं बल्कि विनम्रता और जीवन के पालन में है। अगला नाम आता है आपान निधि, यानी कि जल एकत्रित रहता है, जो सागर है, जो समुद्र रूप है। यह नाम हमें सिखलाता है जैसे सभी नदियां समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही अंततः सब कुछ ईश्वर में ही समाहित है। इसीलिए अहंकार छोड़कर ईश्वर पर विश्वास रखें। इसी के साथ हम पहुंचते हैं अगले नाम पर, अधिष्ठानम, यानी कि जिनमें सब भूत स्थित हैं, जो सृष्टि के नियामक हैं, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं। यह नाम हमें सिखलाता है कि जीवन का असली नींव धन या पद नहीं बल्कि ईश्वर में आस्था है। श्लोक में बतलाया गया भगवान का अगला नाम है अप्रमत्त, यानी कर्मानुसार फल देने में कभी चूकने नहीं वाले। इस नाम से हम यह सीख सकते हैं कि ईश्वर हमारे हर कर्म से परिचित हैं, इसीलिए हर कार्य ईमानदारी, सजगता और जिम्मेदारी से करना चाहिए। इसी के साथ हम श्लोक में आखिरी नाम में पहुंचते हैं, प्रतिष्ठिता, यानी कि जो अपनी महिमा में स्थित है, जो अपनी ही लीला में लीन है। यह नाम हमें सिखलाता है कि सच्ची स्थिरता बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की आत्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ने से आती है। और यदि इस पूरे श्लोक की सीख को एक वाक्य में समझे तो भगवान हमें बतलाते हैं कि हर सांस को ईश्वर का प्रसाद समझकर कृतज्ञता के साथ जिएं, विनम्र बने रहें और अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखें और हमेशा याद रखें कि इस पूरे जीवन का आधार भगवान ही है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले श्लोक में। जय श्री हरि।